ड्रामा सीरियल खुमार की अगली आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जिसमें आप लोग देखने वाले हैं कि हरीम मुदस्सिर के साथ लंच करने के लिए बाहर गई होती है। मुदस्सिर से कहती है कि मुझे किसी पर भी एतबार नहीं रहा, अगर आपको नेकी के बदले बुराई मिले और आप पर यूं इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो आपके लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुदस्सिर हरीम से कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता, वाकई आप बहुत अच्छी हैं, भले लोग ही अच्छा ही करते हैं। जब हरीम और मुदस्सिर बातें कर रहे होते हैं तो अचानक वहाँ पर फैज़ भी अपने दोस्त के साथ पहुँच जाता है। हरीम फैज़ को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और अपने आप को फैज़ की नज़रों से बचाने की कोशिश करती है। हरीम वहाँ से उठकर चली जाती है। मुदस्सिर को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती और ना ही उसे ये बात अच्छी लगती है कि हरीम यूँ अचानक से उठकर चली जाती है। मुदस्सिर हरीम के पीछे आता है और उसे कहता है कि आप मुझे क्या समझते हैं कि मैं कोई आवारा और बदमाश किस्म का लड़का हूं जो किसी लड़की की मदद करने के बाद उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ आप लोग देखने वाले हैं कि कहकशां बेगम और शेख फुरकान अहमद बातें कर रहे होते हैं, तो हम ना उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। तो वो रियान के पास जाती है और उसे सारी हकीकत बता देती है कि उसके माँ बाप उसके बारे में क्या सोचते हैं, और ये बात भी बताती है कि उसके माँ बाप उसको अपनी जायदाद में से एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाले। रियान को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। रियान अपने बाप से बात करने के लिए जाता है ऑफिस में और उसे अपने हिस्से की डिमांड करता है। रियान का बाप उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि हम ना अगर जाना चाहती है तो उसे जाने दो, लेकिन तुम कहीं मत जाओ, तुम घर जाओ, मैं घर आकर तुमसे बात करूंगा। दूसरी तरफ नासिर भी कहकशां बेगम को रकम के लिए परेशान कर रहा होता है। वो कहकशां बेगम को मिलने के लिए बुलाता है। नासिर कहता है कि कहकशां बेगम से सवाल करता है कि क्या फैज़ ने हरीम को तलाक दे दी है। कहकशां बेगम नासिर को जवाब देती है कि फैज़ की जिंदगी से ये कांटा निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है, अभी तक उसने हरीम को तलाक नहीं दी। मैंने तुमसे यही कहा था कि जब फैज़ और हरीम की राहें जुदा हो जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। रियान अपने बाप शेख फुरकान की बातों से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में भी होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि आप डैड से बात करें और मुझे मेरे हिस्से के शेयर्स दे दें, हमना के साथ मैं यहाँ से कनाडा शिफ्ट होना चाहता हूँ। उसके बाद कहकशां बेगम उससे कहती है कि मेरी जीती जागती तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हमना उससे कहती है कि कहकशां बेगम जी, हम किसी के मरने का इंतजार नहीं कर सकते, हम इसी महीने कनाडा जा रहे हैं। कहकशां बेगम को हमना की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हमना से कहती है कि शट अप, आप हमारे घर के मामलात में मत बोलो। अपनी बीवी के साथ ऐसा रवैया बिल्कुल भी रियान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपनी माँ से कहता है कि आप उसको हरीम समझने की गलती मत करें, ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मैं आप लोगों से अपना हक मांग रहा हूँ। सारा नाम, सारा काम और सारा पैसा मैंने ही जमा कर दिया है। वो अपनी माँ से काफी ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा होता है तो ऐन उसी वक्त फैज़ भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फैज़ रियान की ये हरकत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फैज़ से रियान की ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती। फैज़ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता तो वो रियान से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, आप मम्मी से किस तरह बात कर रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उसके बाद रियान फैज़ से कहता है कि तुम अपनी माँ की हकीकत नहीं जानते, अगर तुम्हें और मम्मी की हकीकत मालूम हो जाए तो तुम इसे मम्मी कहने में भी शर्म महसूस करोगे। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि रियान फैज़ को सारी हकीकत बताने वाला है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। शुक्रिया।